आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और मैं हूं मुकेश कुमार। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे प्रतिबंध की लक्ष्मण रेखा पर। 200 साल की गुलामी के बाद जब हमें आजादी मिली तो उसके साथ कुछ नागरिक अधिकार भी मिले। इस नागरिक अधिकार ने भारत के लोकतंत्र को नई पहचान दी, उसे मजबूत किया। हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए अदालतें हैं। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो वो फिर अदालत की शरण में जाता है। हम भी आज अदालत की शरण में हैं। हमारे यूपीएससी जिहाद से जुड़े एक प्रोग्राम को प्रसारण से पहले ही बैन कर दिया गया। हमने केवल एक प्रोमो चलाया था, जिसके बाद जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसका विरोध किया और अदालत से एक तरफा स्टे ले आए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके फैसले को मानते हुए प्रोग्राम के प्रसारण को तो टाल दिया गया, लेकिन संविधान पद्धति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार हमें है उसके तहत हम इस फैसले के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और बैन को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ में जो भी लीगल रास्ता है उसके जरिए भी अपनी मांग कर रहे हैं। आज हम यही चर्चा करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सीमा क्या है, कैसे प्रोग्राम का प्रोमो इस फ्रीडम की सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं करती है। बिल्कुल, इस प्रोमो सीमा रेखा ने या कहें जो लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, उस लक्ष्मण रेखा की बात करेंगे। आज जो नया एक डेवलपमेंट हुआ है मोनिका, कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जो सबूत थे, जो तथ्य थे जिनके आधार पर हम ये प्रोग्राम करने जा रहे थे, उस प्रोग्राम से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट किए जाने की खबर हमारे तक आई है और हम उस पर भी आज चर्चा करेंगे किस तरीके से इससे जुड़े हुए तथ्यों को वेबसाइट से हटाया जा रहा है। जिन सबूतों के आधार पर हम इस प्रोग्राम को तैयार किए थे, इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किए थे, उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द को स्टे को हटाया जाए। सुदर्शन के यूपीएससी जिहाद के खुलासे से पहले सबूतों को मिटाने की साजिश हो रही है। सबूतों से जुड़े पेज को वेबसाइट से डिलीट किया जा रहा है। जकात फाउंडेशन वेबसाइट से पेज डिलीट कर रहा है। सुदर्शन की मांग है कि जकात फाउंडेशन की वेबसाइट को सील किया जाए, इस पर निगरानी रखी जाए। अभी अभी मुझे पता चला है कि जिस मुद्दे को उठाने से हमको कोर्ट ने स्टे दिया है, उस नौकरशाही जिहाद से संबंधित सबूतों को मिटाया जा रहा है। जो इससे संबंधित संस्था है उनके वेबसाइट से कई डॉक्यूमेंट को डिलीट किया है, कई पेजेस को हटाया गया है। मैं तुरंत देश की सरकार को, इससे जुड़ी हुई संस्थाओं को और न्यायालय में हम जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर यूपीएससी जिहाद पर कार्यक्रम करने से हमको स्टे दिया गया है तो इसको तुरंत उठाया जाए, अन्यथा जब तक ये स्टे रहेगा तब तक इससे जुड़े हुए जकात फाउंडेशन से लेके तमाम जितने कोचिंग सेंटर है उनके कार्यालय को सील किया जाए और उनकी वेबसाइट से कुछ भी हटाने से मना किया जाए। सुदर्शन न्यूज के खिलाफ देश ही नहीं, विदेशों के मुस्लिम संस्थाएं भी साजिश रच रही है और उनका साथ दे रहे हैं भारत के वामपंथी पत्रकार। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इन विदेशी पत्रकारों के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ पत्रकार भी शामिल होंगे। सुदर्शन न्यूज के खिलाफ वामपंथी पत्रकारों का झुंड लामबंद है। ये पत्रकार सोशल मीडिया पर सुदर्शन न्यूज के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। ये पत्रकार वीडियो बना कर कथित कहकर आरोप लगा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज पर जिस तरह की खबरें आजकल चलाई जा रही हैं, मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग हैं ये न्यूज़ चैनल्स देखते हैं। मैं लगातार पिछले कई सालों से नफरत भरा हुआ पूरा प्रोपेगेंडा, जो बहुत हिंसक प्रोपेगेंडा है और खासकर एक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय या खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार ये चैनल प्रोपेगेंडा चलाता है और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप इन्हें नज़रअंदाज करिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अल्पसंख्यक आयोग इनके खिलाफ सुओ मोटो कार्रवाई क्यों नहीं करता? सुदर्शन न्यूज अपने आप को न्यूज चैनल कहता है, तो क्या किसी न्यूज चैनल को इस तरीके की खबर देने का अधिकार है? सुदर्शन न्यूज ने आपको पहले ही बता दिया है कि आखिर किस तरह से एक विदेशी साजिश सुदर्शन न्यूज के खिलाफ की जा रही है। सुदर्शन के यूपीएससी जिहाद वाले प्रोमो को विदेशों तक शेयर कर
विदेशी मुसलमानों के साथ भारत के वामपंथी पत्रकार इनका साथ दे रहे हैं। ये वामपंथी सुदर्शन के विज्ञापनों को बंद कराने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। सुदर्शन के विज्ञापन अमूल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादियों ने इन वाम किया है। राष्ट्रवादियों ने #We love अमूल कहकर ये साबित कर दिया है कि वे सुदर्शन न्यूज के साथ हैं। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके जी ने अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में उस विदेशी षड्यंत्र का भी पर्दाफाश किया है जो सुदर्शन के खिलाफ देश ही नहीं विदेशों में चलाया जा रहा है। मित्रों, आप तो मेरा शो देखकर ज्यादा से ज्यादा कुछ 2-4 मित्रों को, रिश्तेदारों को बताते होंगे, कभी ट्वीट करते होंगे, मन से आशीर्वाद देते होंगे, लेकिन मेरे खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के कितने देशों में कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, सोचिए। इस बीच हमारे देश के लेफ्ट विचारधारा के पत्रकार हावी हो रहे हैं। उन्हें बेचैनी सता रही है कि आखिर कैसे राष्ट्रवादी सुदर्शन न्यूज का साथ दे रहे हैं। इसलिए ये वामपंथी पत्रकार सुदर्शन के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। सुदर्शन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ये सुदर्शन पर आर्थिक वार की कोशिश में लगे हैं। सुदर्शन के विज्ञापनों को बैन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने ये साफ किया है कि वो इन वामपंथियों और जिहादियों से डरने वाला नहीं है। यूपीएससी जिहाद पर कोर्ट से साफ होने के बाद सुदर्शन न्यूज यूपीएससी जिहाद इस सीरीज पर अपने तथ्य आपके सामने रखेगा और एक एक कर जिहादी मानसिकता वालों का पर्दाफाश करेगा। कार्यक्रम ऑन एयर होने से पहले ही, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मात्र 8 मिनट पहले हमें नोटिस मिलता है स्टे का। कार्यक्रम पर स्टे लगा दिया जाता है। क्यों हमें अपने विचार रखने ही नहीं दिए गए, खुलासा करने ही नहीं दिया। और अब जब स्टे लग गया है उसके बाद वेबसाइट से, जकात फाउंडेशन की वेबसाइट से डाटा डिलीट किया जा रहा है। ऐसे में हमारी मांग है कि कार्यालय को सील किया जाए और हमारे ऊपर जो स्टे लगाया गया है उस स्टे को हटाया जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खासतौर पर हमारे आज जो सभी मेहमान हैं वो सभी पत्रकार ही हैं। आपको बता दें हमारे साथ फैज़ अहमद फैज़ जी हैं, संपादक है दर्पण देश पत्रिका के। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, पूर्व संपादक है सहारा समय के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों का अनुभव है। सबसे पहले ज्ञानेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। प्रतिक्रिया पता होनी, आपके विचार हमें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके विचार, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो 2 गुट से मानो जैसे देखने को मिल रहे हैं, तो आपके विचार क्या है इस पर? देखिए मोनिका जी, विचार तभी रखी जाएगी जब एक संविधान सम्मत बातें होती है। मेरा मानना है बतौर पत्रकार के रूप में कि जो टाइटल है आपका यूपीएससी जिहाद, ये शब्द बहुत ही संविधान के खिलाफ जाता है। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर मान लिया कोर्ट ने स्टे दिया है तो वो एक शब्द की वजह से दिया हुआ है। आपने कहा ना कि आपका जकात फाउंडेशन उसमें डिलीट कर रहा है। आपकी लड़ाई जकात फाउंडेशन से है या यूपीएससी के अंदर चल रही ये जिहाद से है? जिहाद कभी भी संविधान के अंदर नहीं पाया जाएगा, सीधा सा सवाल समझिए। तो अगर हम कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर आपको प्रतिबंध किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अपने देश में लागू है और लागू होना चाहिए, हम इसकी वकालत करते हैं। लेकिन इसके आड़ में अगर हम कई शब्द ऐसे होते हैं जो संविधान के खिलाफ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का खिलाफ जाता है। जिहाद शब्द तो बहुत सारी आपत्ति है, मुझे भी आपत्ति है इस बात पर। क्या आपत्ति है ज्ञानी जी? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जिहाद का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? और जिहाद से मुझे नहीं लगता है कि जिहाद से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति है। जो हमारा विरोध भी कर रहे हैं उनको जिहाद सबसे आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति क्या है? आपत्ति अपनी कहा यूपीएससी जिहाद। यूपीएससी जिहाद का क्या मतलब है? यूपीएससी के जरिए, जैसा कि प्रोमो में बताया गया, ना कि पूरा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा नहीं, प्रोग्राम के आने से पहले ही उस पर स्टे लग गया है। लेकिन प्रोग्राम किसी न किसी मायने में इस तथ्य को आज चाहे कल, समय कुछ भी लगे, लेकिन प्रोग्राम तो हम लेकर के आएंगे, उसमें आपको हम दिखाएंगे भी। लेकिन जो यूपीएससी जिहाद जो आप कह रहे हैं, जिस पे कह रहे हैं कि आपको जिहाद सबसे आपत्ति है, मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने स्टे लिया है कोर्ट में उन्हें भी जिहाद सबसे आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि यूपीएससी से हमारा विरोध है। हमारा विरोध यूपीएससी से भी नहीं है, हमारा विरोध यूपीएससी की उस प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया के जरिए इस तरीके से मुसलमानों को एक
अचानक अगर उनका ग्राफ बढ़ता है, यूपीएससी कंपीट करने वालों में अगर किसी खास कम्युनिटी के लोगों का ग्राफ अचानक बढ़ता है तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि लोगों की नज़र उस पर जाती है और उस पर लोग कहते हैं कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ। और ये तो एक स्टडी का भी मामला बनता है। ज्ञानेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस तरीके की खबरों को भी देखते होंगे कि अगर इकोनॉमी में भी अगर कुछ नया कुछ भी इंसर्ट होता है, अचानक कुछ नया आता है, अचानक गरीबों की अगर संख्या बढ़ जाती है, अचानक अमीरों की संख्या बढ़ती है, अचानक अमीर और गरीब के बीच में गैप अगर बढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें जब डेटा में रिफ्लेक्ट होती है तो हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। अगर आपके बैंक अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपया, आप लाख रुपये का आप भरते हैं, आप रिटर्न भरते हैं और अचानक आपके अकाउंट में करोड़ों रुपये आ जाते हैं, तो भाई लोगों की नज़र जाएगी उस पर और लोग कहेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया। बैंक वाले आपके डेटा को जो है वो स्टडी करेंगे। तो यही चीज़ हुआ है। हमने भी जो चीज़ें कर रखी हैं इसमें और हमने जो प्रोमो दिया है इसमें, हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी जिहाद हुआ है और यूपीएससी में अचानक एक खास कम्युनिटी के लोगों की संख्या जो है वो अचानक बढ़ी है और ये कहीं ना कहीं जो है यूपीएससी के चयन की प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया पे सवालिया निशान लगाता है। कुछ ऐसे लोगों को उसमें आने की जो है आने का रास्ता मुहैया कराता है जो नहीं आना चाहिए था, जो गलत तरीके से आ रहे हैं। तो इसमें आपत्ति क्यों है किसी को? ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। यूपीएससी से पहले आपको याद होगा, आप तो बिहार झारखंड के हैं, तो अब झारखंड जो सिविल एग्जाम स्टेट का जो होता है उस पर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। जो उसने भी चयन की प्रक्रिया में गड़बड़ी की थी, उस पर भी आरोप लगे, बीपीएससी में लगा। अभी तो आपको हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है, जो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं जेल में हैं कि इसी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के कारण। तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है और ये कोई नया सवाल नहीं है जो सुदर्शन न्यूज के द्वारा उठाया जा रहा है। प्रक्रिया पे सवाल हमने किया है, आप उसे जिहाद की तरफ ले जा रहे हैं और जो आरोप आप पे लगने चाहिए वो आरोप आप हम पे लगा रहे हैं। तो ये तो कहीं भी तर्कसंगत नहीं दिखता। देखिए, आपने कहा जिहाद पर आपत्ति क्यों है। सवाल यह है कि अगर यूपीएससी के अंदर में कुछ खामियां हैं तो आप भी उसको उजागर करिए। हम वही तो करने जा रहे थे। नहीं, हम तो वही करने जा रहे थे। देखिए क्या है कि इस बार जो रिजल्ट आया है 829 कैंडिडेट आपके पास आउट हुए हैं, उसमें 145 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। देखिए ये बिल्कुल ये आप ही नहीं, जितने भी लोग जब से ये प्रतिबंध लगा है तब से जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं जो हमारी इस बात का विरोध करते हैं वो सभी वही आंकड़े दे रहे हैं। नहीं, तो आप तो अपना आंकड़ा दे रहे हो और जब हम अपना आंकड़ा देने वाले थे तो आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नहीं, आंकड़े की बात सुनिए, समझिए इस बात को। जिस केंद्र सरकार जो आप हिंदूवादी एक नैरेटिव जो देश में चल रहा है, हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदूवादी का नैरेटिव चल रहा है देश में, दरअसल आपत्ति क्या होता है कि जब आप केंद्र सरकार दावा करती है कि हमारे कार्यक्रम की वजह से, उड़ान एक कार्यक्रम है जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में केंद्र सरकार ने इतनी पहल की, इतनी ज़्यादा उसको सुविधा दी, नतीजा आज रिजल्ट आपके सामने में है। आप 18 अगस्त को देखिए कि केंद्र सरकार एक कार्यक्रम करती है, मुख्तार अब्बास नकवी इस प्रोग्राम में जाते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि केंद्र सरकार इस बात का श्रेय लेना चाहती है कि भैया हमारी वजह से आज मुस्लिम आप केंद्र सरकार के प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं तो ये दोनों क्यों सरकार का विरोध हम नहीं कर सकते क्या? ये आपने एक नैरेटिव पहले से तय करके रखा है कि सरकार जो कर रही है, सुदर्शन जो है उसका चाहे जैसा भी हो उसका समर्थन ही करेगा। हम नहीं करते समर्थन ऐसी चीजों का। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार से हमारी नहीं बनती तो हम सरकार की चीजों का विरोध भी करते हैं। आप सरकार, ये आपका नैरेटिव सही है, हमारा नैरेटिव नहीं है। नहीं, देखिए सरकार का नैरेटिव क्या है। अगर आपका सरकार से विरोध है तो आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यूपीएससी से विरोध करना है तो करिए, लेकिन जिहाद एक ऐसा शब्द है ना जिसमें आप इसमें क्या टारगेट क्या मतलब, ऐसा लग रहा है कि टारगेट हो रहा है। क्यों विरोध का मतलब? नहीं, बिल्कुल टारगेट तो जो गड़बड़ करेगा वो टारगेट पे तो रहेगा, वो निशाना आप पूरे तबके को शामिल नहीं कर सकते। आप बताइए, उर्दू टीचर की बहाली जब निकली थी तो उसको कोर्ट ने स्टे किया था ना। आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले उर्दू टीचर के लिए अलग से 5% का रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया था। वो आचार संहिता का मामला था। नहीं, आचार संहिता का मामला नहीं था, वो आरक्षण का मामला था और 50% से ज्यादा हो रहा था। कोर्ट ने खत्म कर दिया उसे। तो इसी तरीके वो भी इसी तरीके का मामला था। तो वहां पर मुकेश जी, आप भी पत्रकार हैं, समझिए इस बात को। आपने भी विभिन्न चैनलों में काम किया है। जिहाद आज की तारीख में एक नैरेटिव सेट करता है और न्यूज चैनल का दायित्व बनता है। न्यूज चैनल का दायित्व बनता है। ज्ञानेश जी, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30-35 सालों से जो आपने पत्रकारिता की है उसमें आपको यही सिखाया गया कि ये गलत शब्द है, ये नहीं, मेरा मानना है, देखिए आप लोग उससे बाहर नहीं जाना चाहते। नहीं, आप चूंकि 70 साल से एक ही कमोबेश एक ही पार्टी की सरकार रही है, एक ही तरह के नैरेटिव्स को आप लोग कहते, सुनते, देखते आए हैं, इसलिए आप उससे बाहर लगता है जो भी चीजें हुई है वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है ज्ञानेश जी, ये नैरेटिव गलत नहीं है, जिहाद शब्द गलत नहीं है। जिहाद शब्द गलत नहीं है, मैं मानता हूं कि गलत नहीं है, लेकिन जिस संदर्भ में आप उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जैसे आपका
जो प्रोमो चला है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप एक तबके को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम तो उसमें बोल रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं निशाना बना रहे हैं। जब एक तबका गलत करेगा तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये तबका गलत कौन सा तबका गलत और ये कर रहा सर खास तो बोला तो जा रहा है, ये मुस्लिम जो है, मुस्लिमों की संख्या अचानक बढ़ी है, उसमें इसमें हमें आपत्ति है और हम वो ग्राफ के आंकड़े के जरिए बताना चाहते हैं क्यों बढ़ी है, क्यों नहीं बढ़ी। जब आप बढ़ा हुआ, जब आप कहते हैं, आप ही ने तो अभी कहा ना जी कि उड़ान के जरिए उसकी संख्या बढ़ी है, तो आप कह सकते हो, और हम कह रहे हैं जी कि उड़ान के कारण ही नहीं, जकात फाउंडेशन के कारण जो संख्या बढ़ी है, जकात फाउंडेशन के गलत नियति के कारण बढ़ी है और गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है उसको, इसके कारण बढ़ी है। तो आप सही और हम गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है आप भी अपना तर्क दे रहे हैं, हम भी अपना तर्क दे रहे हैं। स्टोरी का बेस जो है ना जकात फाउंडेशन है। आपका विरोध मुझे लगता है, जैसे आपके एंकर इंट्रो में पढ़ा गया, जकात फाउंडेशन से आपको आपत्ति है जो डिलीट किया जा रहा है। फाउंडेशन से ही नहीं, जकात फाउंडेशन तो एक जो है इसमें एक, लेकिन जकात फाउंडेशन यूपीएससी नहीं है ना। जकात फाउंडेशन तो एक अंश है। जब तक यूपीएससी की प्रक्रिया में खामी नहीं होगी, जकात फाउंडेशन जो है वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। इसी चीज का तो हम खुलासा कर रहे हैं। और ज्ञानेश जी ये चीजें सारी, इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो लिंक जो जहां से होता है हम आपको प्रोग्राम में नहीं बता सकते। आप स्टे उठवाइए, स्टे के बाद हम बताएंगे। आप नहीं उठाएंगे, मैं अदालत से अपील कर रहा हूं। स्टे के बाद यही तो कनेक्शन है, मैं बताऊंगा ना यूपीएससी और जकात में क्या कनेक्शन है, जिसका हम पर्दाफाश कर रहे थे, जिससे लोग डर रहे थे। वो चीजें हम अभी नहीं दिखा रहे हैं ना, वो चीजें नहीं दिखा रहे। हम सम्मान करते हैं, हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। एक बार हम पे अगर स्टे लगा है तो हम उन चीजों को किसी भी दूसरे तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। और हमारे पास आप जान लीजिए जो चीज़ें हम थी, और जिन लोगों को पता है जो अभी सबूत को नष्ट करने में लगे हुए हैं, उनको इस बात का पता चल गया है कि हमारे पास कुछ वैसी चीज़ें हैं जो उनके सारे चीज़ों का पर्दाफाश करेगी। इसीलिए वो इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। यूपीएससी सबूत नष्ट कर रही है? यूपीएससी नहीं, जकात फाउंडेशन से जो उनके कनेक्शन है, जकात कर रहा है। जकात एक इसका पार्ट है, और भी दूसरे बहुत सारे पार्ट हैं जिसका हम खुलासा अभी नहीं करेंगे। हमारे साथ और भी दूसरे फैज़ अहमद साहब बैठे हुए हैं। फैज़ अहमद साहब भी सुन रहे हैं पूरी बातों को, और मुझे लग रहा है कि जब से ये पूरा मामला चल रहा है, फैज साहब आपको पूरे मामले की जानकारी भी होगी। मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या जिहाद शब्द से आपको भी आपत्ति है जैसा ज्ञानेश जी को है? बेहुदा बातों पर जो है आपत्ति दर्ज कराता हूं और ये कहना चाहता हूं कि प्रेस की आजादी का ढोंग रचने वाले, ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाले लोग जेल के अंदर होने चाहिए। आपने जो ये तमाशा खड़ा किया है देश के अंदर, ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाला तमाशा है। आपकी मनमानी किसी भी बांटने की बात आप करते हो, तमाशा आप करते हो फैज साहब, तमाशा आप करते हो, लोगों को उकसाते आप हो। अंदर है उसने संवैधानिक ताने बाने की धज्जियां उड़ाई है। किस तरीके से उड़ाई है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानकारी है आपके पास? क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानकारी आपके पास है? ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट भी लगाता ना इस पे प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लगाया? आप आंखों में धूल झोंक करके हाई कोर्ट से आपने स्टे अकाउंट को। अगर मुस्लिम कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो आपको आपत्ति है? हाँ, आपत्ति यह है कि गलत तरीके से सेलेक्ट हो रहे हैं। सिलेक्शन पे आपत्ति नहीं है, गलत तरीके से सिलेक्शन पे आपत्ति है। आप दूसरे का हक मार के सेलेक्ट हो रहे हैं, उस पे आपत्ति है। आपत्ति सिलेक्शन पे नहीं है। आप बात को समझिए, क्यों मिर्ची लग रही है आपको सिलेक्शन के प्रोसेस पे हमें आपत्ति सिलेक्शन के प्रोसेस से है। आप गलत तरीके से सेलेक्ट करवा रहे हैं अपने लोगों को, इस पे आपत्ति है। आप उसी चीज का खुलासा तो कर रहे थे, आप इंतजार तो करते ना। आप इंतजार क्यों नहीं किया आपने? आप इंतजार तो कर लेते। आइए हमारे ऑफिस में, दिखाता हूं मैं सबूत आपको। मैं टीवी पे नहीं दिखा सकता, स्टे लगा हुआ। आइए हमारे ऑफिस में, दिखाता हूं आपको क्यों वेबसाइट से पन्ने उड़ाए जा रहे हैं जकात फाउंडेशन के वेबसाइट से पेज क्यों डिलीट किया जा रहा है? वो एक एनजीओ है जो कोचिंग कराता है, और वो सिर्फ मुस्लिम बच्चों की कोचिंग नहीं कराता, बल्कि वो हिंदू बच्चों की भी कोचिंग कराता है। ये तो हम बताते हैं ना प्रोग्राम में, किसकी कोचिंग कराता है, किसके पेज डिलीट कराता है। यही चीज तो बता रहे थे फैज साहब, यही चीज तो हम बता रहे थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को देश का नंबर 1, जब आपको इतना यकीन है आपके इस प्रोसेस पे फैज साहब, जब आपको इतना यकीन है अपने प्रोसेस पे, इतना यकीन है अपने आप को सच होने का, तो आपने स्टे क्यों मांगा? जिनमें से कुछ मेरे हिंदू बहन भाई भी सिलेक्ट हुए हैं, जिनका प्रतिशत
25% होता है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे जिस आप तरीके हिंदू की बातें मुसलमानों कर को रहे हैं आप बांटने की सुन तो बातें लेते। करते हैं। आप क्यों कह रहे हैं, किस अरे तरह कह रहे हैं, क्या जिस तरीके की बातें कर रहे थे आप तो सुनना नहीं बोलने की चाहते। बात करते हैं। आप तो एक तरफा आप बात जहर कर रहे हैं। बोलते आप सिर्फ जहर बोलते हैं। जहर हम नहीं घोलते, जहर आप घोल रहे हैं और पूरे समाज में आप जहर घोलने का काम करते हैं, इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। जो जिज्ञासा जानने की आपकी है तो स्टे क्यों लगवाया? ऐसा हम है, तो वही बता आपके- रहे थे ना, सुनिए, जो जानना चाहते थे वही बता रहे थे हम आपको। आपकी बात आप सुनिए, तो एक सुनना मिनट, नहीं चाहते। एक मिनट। आपके संपादक का ट्विटर अकाउंट खोल के देखा है लोगों ने? उस अकाउंट के कवर फोटो को देखने से पता चल जाता है कि आप जैसे लोगों को कौन दूध पिलाता है, किसके संरक्षण में आप फल फूल रहे जहर फैलाने के लिए। किसके संरक्षण में, किसके संरक्षण में फल फूल रहे भाई? खुलकर बोलिए, जो खुल के बोलना बोलो ना। चाहते हैं, खुलकर ये स्पष्ट कहां से बोलिए। आपको मिल रही है हिम्मत? सच बोलने के लिए कहीं से हिम्मत चाहिए नहीं, सच बोलने का अपना जिगर होना चाहिए। सच है तो हम कहीं भी बोलेंगे, सच है तो कहीं भी बोलेंगे। फैज जी पहले तो ये घुमा फिरा के बोलना बंद कीजिए, किसका संरक्षण क्लियर कीजिए। ये लोगों को आजकल आदत हो गई है सिर्फ शब्द आधे बोलकर बात पूरी करने की, कथित तौर पर लगा देने की, और कथित तौर पर हमने ओके, बोलिए ना, बोलकर जो ये बोलना है, बोल दिया करते क्यों हैं? कि हमने तो बोला भी, हमने तो नहीं भी बोला भी। आप तो दोनों साइड हो जाते हैं। देश के भाईचारे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप नहीं कह पहुंचा रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप नहीं पहुंचा रहे। हम देश आप प्रेमी दूसरे लोग का हैं। हक मार के हम गलत देश के तरीके से संविधान अपने पर कैंडिडेट यकीन करने वाले लोग को हैं। यूपीएससी जैसी संस्था में आप घुसवा रहे हैं, तो आप हक नहीं मार रहे हैं, आप भाईचारा खत्म नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो हम भाईचारा तोड़ रहे हैं। एक तरफा बात मत कीजिए। रमेश ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। कौन है? अरे हम तो प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे ना, प्रोसेस देख तो लेते, जान तो लेते। हिम्मत होती, फैज जी एक बात सुनिए, फैज जी एक मिनट, हिम्मत है तो प्रोग्राम को ऑन एयर होने दीजिए ना, स्टे हटवा दीजिए ना, जो आप लोगों ने स्टे लगवाया है। अरे ये क्या कह हटवाएंगे, दीजिए ना, अदालत हमें खुद प्रॉब्लम हटाएगी। नहीं है। आप कहिए ना हमें प्रॉब्लम रमेश नहीं है। जी, हम अदालत ठीक है। का रास्ता अपनाएंगे। अब आप लोग क्या कर रहे डरते हैं हैं? कहीं ना अब कहीं। हमारे विज्ञापन दाताओं को धमका रहे हैं आप। अब हम उनके खिलाफ टारगेट कर रहे हैं, यूपी सरकार के खिलाफ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विज्ञापन दाता हैं। नहीं, आप कर रहे हैं ना, यूपी पे कर रहे हैं। आप ही के भाई जिस भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, वही भाईचारा आपका जो है ना वो कर रहा है। बिल्कुल यही वही कर रहा है, आपको भी पता है। आप छुपाइए मत, नाटक मत कीजिए, आप नाटक मत कीजिए फैज साहब, नाटक मत कीजिए। रमेश जी, नाटक आप कर रहे हैं। नाटक तो हम नाटक कौन कर रहा है फैज जी? देश की जनता जानती है नाटक कौन कर रहा है। फैज जी, फैज जी सुन लीजिए, नाटक कौन कर रहा है देश की जनता जानती है। एक मिनट सुनिए, मेरे चलिए फैज जी रुकिए, रमेश जी, फैज जी रुकिए, चलिए इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। रमेश जी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, पहले आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, इसमें कहने की तो बात अलग है। जो एक प्रोग्राम है और उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है सोशल मीडिया पे। उसी दिन से 28 तारीख को जब प्रोग्राम आना था तो सबको ये था कि देखो, यूपीएससी की एक सबसे सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती है, उसके अंदर उनकी जो निष्पक्षता के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, हम नहीं उठा सकते। लेकिन हाँ, कुछ परीक्षाएं ऐसी हुई हैं, पुलिस की परीक्षाएं जो होती हैं उसमें, आज यूपी का देख लो, कई सारी परीक्षा आज भी हैं उसके ऊपर। बिल्कुल यूपी का, जो बिहार का, परीक्षाएं होती हैं उसमें धार घपला होता है, रिश्वत चलता है, ये हम सुनते आ रहे हैं। अगर यूपीएससी के अंदर कुछ भी हो रहा है, अभी ज्ञानेश जी ने सही कहा, जिहाद शब्द पे आपत्ति क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझने की जरूरत है। जिहादी अगर जब कभी आर्मी में घुस जाते हैं, बहन बेटियों के साथ में गलत काम करते हैं, तो हम ये जिहाद शब्द सुनते सुनते हमारे कान पक गए और इतना विच्छेदित हो गया है पूरा हमारा देश, हमारा समाज, जिसका कुछ कहने का मन। रमेश जी माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, लौटकर आपके पास ही आएंगे। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, चर्चा हमारी इसी तरह से जारी रहेगी।